हेलो दोस्तों, शर्मा जी के ब्लॉग में स्वागत है आपका। और इस समय हो रहा है 4:20 और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये मेरे घर की छत है। आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। आपने अपने मम्मी पापा से अक्सर एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि पढ़ाई कर लो वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। इसका आज एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको अपने घर की छत से दिखाता हूँ। और ये क्यों दिखा रहा हूँ ये भी आपको मैं बताऊँगा। ये देखिए बैकग्राउंड में ये एक घर टूट रहा है। ये पीछे इसमें मज़दूर काम कर रहे हैं, पीली तिरपाल देख रहे हैं। यहाँ पर ये मज़दूर काम करते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं सोते हैं। और इनका एक बच्चा भी है जो पढ़ाई करता है या इनके साथ यहीं पर रहता है। सुबह मैंने देखा था तो सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। अब ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ कि पढ़ाई कर लो वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो मम्मी पापा अक्सर डायलॉग देते हैं हमें, उस वक्त तो समझ में नहीं आता है, लेकिन शायद जब हम ज़िंदगी के उस दौर में आ जाते हैं, जब वक्त आगे निकल जाता है, तब ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। अक्सर आज के समय में अगर हम बात करें तो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोई उस लेवल का कंपटीशन करने को तैयार नहीं है, उसकी क्षमता उतनी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जो आज का युवा फंस चुका है, जो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं नेता नगरी में, नेता जो होते हैं वो किसी के भी नहीं होते हैं, सबको पता है। लेकिन नेता जो कैंपेन चलाते हैं, तरह तरह के युवाओं को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। और वो वक्त ऐसा होता है जब उन लड़कों को समझ में नहीं आता बिल्कुल कि हम क्या करें। सोशल मीडिया पर नेताजी के साथ फ़ोटो डाल दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि नेताजी का जो लड़का है या नेताजी की जो लड़की भी होगी, बच्ची भी होगी, उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको तो क्या करनी है, नेता नगरी करनी है। तो वो तो नेता नगरी कर लेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है क्या करना, नेता नगरी करना। लेकिन जो आम घरों के बच्चे हैं, जो आम घरों से आए हैं, जो हमारे और आप जैसे घरों से निकलते हैं बच्चे, उनके पास केवल एक ही साधन रहता है कि वो या तो ठीक ढंग से पढ़ाई कर लें। अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो फिर वो क्या कर पाते हैं, कोई ना कोई धंधा उनको मजबूरी में डालना पड़ता है। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जिनके यहाँ पर गाय भैंसें पली हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, उनकी उम्मीद केवल सरकारी नौकरी से होती है। क्योंकि आज भी शहरों में हो चाहे गांव में हो, सरकारी नौकरी को तवज्जो दिया जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी के हालात क्या हैं ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनको जब आप एक बार ऐसे लोगों से मिलेंगे जो इस दौर से गुजर रहे हैं, इनने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि हम ये करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, नहीं कर पाए होंगे, किसी कारणवश उनको मजदूरी करनी पड़ रही है। अब इनके बच्चे जो हैं उनको वो कैसे भी तरीके से पढ़ा रहे होंगे कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर ले, बढ़िया काम कर ले, ठीक ढंग से पढ़ जाए, लिख जाए, है ना। ये इनकी कोशिश होगी। लेकिन फिर भी जो युवा बाहर आते हैं, शहरों में आते हैं, रहते हैं, वो क्या करते हैं आपको भी पता है बहुत अच्छे से। नेता नगरी में फंस जाते हैं, नेताओं की बातों में आ जाते हैं। जो युवा नेता बन गए हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और गाड़ी पर घूम रहे हैं, तेज़ रफ्तार में बाइक चला रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। और जब ज़िंदगी आगे निकल जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि अरे ये हम कहाँ आ गए। इसीलिए इस तस्वीर को हमेशा ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर ये तस्वीर याद रखेंगे और अपने माता पिता की वो सीख याद रखेंगे जो उन्होंने कही थी कि पढ़ाई कर लो वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। ये इन लोगों का दिल जानता होगा कि इन हालातों में रहते होंगे, मकान तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, रह रहे हैं, फिर किसी दूसरे मकान में जाएंगे, वहाँ तोड़ेंगे, वहाँ रहेंगे, किस तरीके से इनका जीवन इसी तरीके से कट जाएगा। और ये आम परिवारों के ही लोग हैं जो थोड़े ठीक सक्षम होंगे, वो खेती कर लेंगे, किसी के यहाँ बटाई पर हो रही होगी, कोई दुकान डाल लेगा। लेकिन वो उस वक्त को ज़रूर याद करेगा जब उस वक्त में उसने नेताओं के झंडे उठाए होंगे। क्योंकि नेता क्या चाहता है ये आप भी जानते हैं, नेता यही चाहता है कि ऐसी स्थिति में लोग आ जाएं। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, उनको पैसे दे देंगे झंडे उठाने के लिए, 200-250 रुपये में वो झंडे आराम से उठाएगा। या जो सरकार की योजना चलती है गरीब अन्न योजना, उससे अपना भरण पोषण करेगा। यही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। आप ये देखिए इनका पूरा परिवार है यहाँ पर, ये लोग काम कर रहे हैं, किन हालातों में कर रहे होंगे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेता तो यही चाहता है, क्या चाहता है कि लोग इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन करें। क्योंकि इसी तरीके से अगर जिएंगे तभी तो नेताओं का काम चलेगा। अगर पढ़ गए लिख गए तो क्या होगा, कौन नेताओं के झंडे उठाएगा, कौन नेताओं के बेटों को नेता बनाएगा, हम और आप जैसे ही लोग बनाएंगे। इसीलिए ये बात समय रहते जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो बहुत अच्छा है। जो लोग समझ लेते हैं, आप भी समझते होंगे, वो लोग आगे निकल जाते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं और फिर उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो रहता है वो दर्द, जिसे वो ज़िंदगी भर हमेशा याद करते हैं। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो यही था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि मेरे घर के पीछे ये
काम चल रहा है, तो मेरे मन में आया कि युवा हमसे ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल दिखाई जाए वो स्थिति, क्योंकि जब हम स्थिति को खुली आंखों से देखते हैं तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो माता पिता की उस सीख को हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत ज़िंदगी में कि पढ़ाई कर लो वरना मज़दूरी करनी पड़ेगी, मज़दूरी करोगे तो इस ज़िंदगी में उन लोगों से पूछिए जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि नेताओं की बातों में कभी मत आइएगा। नेता किसी का नहीं होता है, किसी के बाप का नहीं होता है नेता। सिर्फ झूठे वादे, झूठी चीज़ें करवाते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं, कोई किसी का साथ देने नहीं आता है। कभी धर्म के नाम पर आपको करवाएंगे, कभी जाति के नाम पर आपको करवाएंगे, कभी झूठे वादे करवाएंगे। असल में उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए होती है, अपने बेटों का भला करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। और आप लोगों का भी जो भी अनुभव हो, आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो पूरा ब्लॉग है, वीडियो है, उस पर आप लोगों का जो भी मानना हो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।